मर जाऊंगा अल्मास, पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। तो खा चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। सबको ईद मुबारक। और सबसे पहले ईद पे जो 3 फिल्में आई हैं उसमें से एक फ़िल्म का रिव्यू हाजिर है। उस फिल्म का नाम है आग लगी बस्ती में। आग लगी बस्ती में के हवाले से आपको सब कुछ बताते हैं, कैसी फ़िल्म है, इसके अंदर क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, पब्लिक का वहाँ पे बैठे हुए रिस्पांस क्या था, और कितना बजट है, और क्या ये लव गुरु से ज़्यादा फिल्म बिजनेस कर सकती है, और क्या ये फिल्म जो पहले की फिल्में हैं जैसे जवानी फिर न्यारी या पंजाब नहीं जाऊंगी उनसे अच्छी है, और क्या ये फिल्म बच्चों के साथ देखी जा सकती है, सारा कुछ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जनाब, इसके ट्रेलर के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं, इसके टीज़र के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं, फिल्म की कास्ट के हवाले से आप जानते हैं। फिल्म में लीड किरदार जो है फवाद मुस्तफ़ा और माहिरा ख़ान के हैं, और उसके साथ जावेद शेख साहब और ताबिश हाशमी, ये सपोर्टिंग एक्टर हैं। और भी इसमें काफ़ी सारे कुछ की गेस्ट अपीयरेंस भी कह सकते हैं आप, जिसमें वसीम बदामी साहब हैं, एहतशाम साहब हैं जो कि टीवी के बहुत बड़े अदाकार और ख़ुद डायरेक्टर भी हैं। उसके साथ साथ अयूब खसू साहब हैं, उनका भी किरदार है, उनका अच्छा किरदार है, सुल्तान के नाम से उनका किरदार है। और ख़ुद जो फ़ाद मुस्तफ़ा के वालिद हैं सलाउद्दीन तैनी साहब, वो भी इस फिल्म का हिस्सा है। और भी किरदार है जो बीच में मैं जब अदाकारी में आऊँगा तो डिस्कस करूँगा। उन किरदारों के नाम से शायद मैं उनमें से किसी का नाम नहीं जानता हूँ, इस वजह से। बिलाल आतिफ़ खान इसके डायरेक्टर हैं, और गालबन ये नबील कुरैशी साहब के साथ भी काम कर चुके हैं, और कुछ फिल्म इनकी अगर देखा जाए तो पहली फिल्म है, कुछ और काम भी कर चुके हैं। कहानी के हवाले से अगर बात कर लें तो कहानी, सबसे पहले कहानी से शुरू कर लेते हैं। फिल्म की जो टोटल ड्यूरेशन है वो 2 घंटा 20 मिनट है। ये मैंने क्यों बताई है ये मैं आगे जाके बताता हूँ, इस वजह से बताई है। तो 2 घंटा 20 मिनट की इस फिल्म के अंदर जो कहानी है वो शुरू होती है, स्पॉइलर ना बनते हुए अगर मैं कहूँ तो, फ़ाद मुस्तफ़ा जिनके वालिद जो हैं शबीर जान साहब के बड़ा अहम किरदार है। मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने बताया भी था टीज़र में उनसे, उनकी आवाज़ है, तो ये तज़किरा भी किया था आपके सामने। तो फ़ाद मुस्तफ़ा हैं, उनके वालिद जो हैं वो एक किस्म के गैंगस्टर कह लें, वो अगवा करके या पैसे चोरियाँ करवाने वाले, डाके शाके डलवाने वाले, इनका जो बड़ा बेटा है वो ये काम करता है। फ़ाद मुस्तफ़ा नहीं करता तो उनको डाल सकते मैं मर जाऊंगा अल्मास, पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। हैं। तो खा चुका वो घर से निकाल देते हैं। उसके बाद बल्कि शादी हो जाती है उनकी एक ऐसी लड़की से जो पहले से तलाक याफ्ता है। तो बस लाडले, यहाँ लिटा कर तेरी आंट फाड़ दूंगा मैं। क्या फाड़ दूंगा? आंट, इंटेस्टाइन। बस इससे ज़्यादा मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं करता कि कहानी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जो आगे सिचुएशन है उसमें आपको कहीं कहीं फ़ाद मुस्तफ़ा का जो एयर वाई का ड्रामा था हानी आमिर के साथ, वो कभी मैं कभी तुम, वो आपको याद आता है कहीं ना कहीं। फ़ाद मुस्तफ़ा नखट्टू है, दिखाया उसी तरह वो मतलब पल्ले बांध दिया जाता है, या जो भी है, जो सिचुएशन आती है उसी तरह, जिस तरह हानी आमिर को लेकर जब वो किराए के घर में जाते हैं उसी तरह का स्लम एरियाज़ दिखाया, और किस तरह का घर है, ये सारा कुछ सिचुएशन उसी तरह है। उसको जाके वो सेट करते हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे याद उस तरह से, इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नकल किया गया है, लेकिन उससे थोड़ी सी चीज़ें आपको महसूस होती हैं। मैं कदम ये नहीं कह रहा कि नकल है, लेकिन इसके साथ शुरू में मुझे ऐसे भी लगा जैसे तेरे नाल लव हो गया, एक जो फिल्म थी रितेश देशमुख की, उनकी अपनी बीवी के साथ, उसकी भी थोड़ी सी मुझे आई थी, लेकिन आगे जाके हो गया, क्योंकि उसके भी वालिद जो है इसी तरह होते हैं। उसका भी बड़ा भाई और गैंगस्टर, वो किडनैप करके पैसे कमाते हैं, वो भी अपने इस वाले बेटे को सही नहीं समझते, लेकिन आगे जाके वो उनकी भी एक लड़की के साथ इस तरह आता है, थोड़ा सा आता है, लेकिन वो भी मैं नहीं कह सकता। दूसरे हाफ में भी आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जो है वो इंडियन फिल्म के अंदर है। तो ये कहानी है, इस हद तक मैंने कहानी आपके सामने रख दी। अब मैं आता हूँ ज़रा डायरेक्शन के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि बिलाल आतिफ़ खान की पहली फिल्म है ये। अब 2 घंटा 20 मिनट की जिस तरह मैंने फिल्म आपको बताई है, इस फिल्म को पहले जो 1 घंटा है या 1 घंटा 10 मिनट है, वो उस फिल्म में टोटल आपको माहिरा ख़ान और फ़ाद मुस्तफ़ा ही नज़र आएंगे। उनके साथ छोटे छोटे किरदार शायद कोई नज़र आएंगे, लेकिन टोटल वो नज़र आएंगे आपको। और 1 घंटा 10 मिनट तक जब आपको 2 किरदार नज़र आए तो उसको कितनी खूबसूरती के साथ किया जा सकता है, क्या वो ड्रैग लगेगा नहीं लगेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं।
पाकिस्तान की अमूमी जो फिल्म है, आज के दौर की जो फिल्म है, वो अगर 2.5 घंटे की हो तो उसमें 4-5 गाने होते हैं। उसकी पंजाब नहीं जाऊँगी मिसाल, जवानी फिर नियानी, लंदन नहीं जाऊँगा, ये पीछे लव गुरु आई थी, उसमें 4-5 गाने, 5-6 गाने थे। इसमें कोई इस तरह से गाने नहीं है। गाना अगर है तो 1-2 मिनट चलता है, तो बस वो कोई रजिस्टर्ड होने वाला गाना नहीं है। अब जब वो गाने नहीं है और जब आप उसको फिल्म को 1 घंटा 10 मिनट में, जिस तरह पहला हाफ का उसको दिखाएंगे, तो वो थोड़ा सा आपको ड्रैग लगेगा। क्योंकि फिल्म की एक बड़ी अच्छी खूबी है, बड़े अच्छे हमारे एक आर्टिस्ट हैं जो अब फिल्म भी बनाएंगे, जिनको बजट भी मिला है 3 करोड़ का, वो कहते हैं कि, बल्कि मैं उनसे एग्री करता हूँ, ये एक वैसे एक स्टैंडर्ड भी है कि फिल्म और टीवी में फ़र्क ये है कि फिल्म के अंदर आपको हर 10-15 मिनट के बाद उसकी मूड के अंदर कोई चेंजिंग नज़र आनी चाहिए, उसके अंदर कोई गाना आना चाहिए। ये फिल्म का है, उसके अंदर अगर आप मुझे कहेंगे देखें जी फार्मूला फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो सिनेमा वाले ये चीज़ सिनेमा गोर्स पसंद करते हैं, तो आपको वो चीज़ बोर नहीं होने देती, ड्रैग नहीं होने देती अगर आप उसके अंदर चेंज करते हैं। तो उसके अंदर ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले ड्यूरेशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ। दूसरी जो प्रॉब्लम है, अच्छी चीज़ें भी हैं 1-2, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इस फिल्म के, मतलब गाने नहीं हैं, गाने देखने के लिए लोग बार बार भी जाते हैं फिल्म देखने के लिए, ये भी एक मसला है। लेकिन जो इसके अंदर जूम डबल मीनिंग वाले डायलॉग हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर हम लाहौर के स्टेज ड्रामों को, नसीबो लाल के गानों को पसंद नहीं करते या उनके ऊपर तनकीद करते हैं, अगर हम इंडिया की उन फिल्मों को, जो एक कुछ बहुत ही वाहियात किस्म की एक फिल्म थी जिसका अगर आप ट्रेलर देखें तो आपको पता चलता है, मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया, उसमें कुछ अक्षय कुमार की फिल्में भी हैं इस किस्म की कॉमेडी, लेकिन अगर हम उनको भी पसंद नहीं करते तो फिर हम इनको भी पसंद नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कराची ने बना दिए तो हम क्योंकि वो डिसेंट फिल्में बनाते हैं तो फिर डिसेंट बनाते हैं, तो उस डिसेंसी के अंदर रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं और डबल मीनिंग वाले डायलॉग बताएंगे तो आप, और यकीन करें मैं जिस सिनेमा पे फिल्म देखने गया हूँ, फिल्म रश ले रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 75% उसकी ऑक्यूपेंसी थी, 75% लोग थे, 25% जो था हॉल वो खाली था। किसी एक डबल मीनिंग वाले जुमले के अंदर लाफ्टर नहीं आया, किसी एक डबल मीनिंग वाले जुमले के अंदर लाफ्टर नहीं आया। फैमिलीज थी, बड़े इसलिए नहीं हंसते कि बच्चे साथ बैठे हुए हैं, वो कहेंगे ये तो लुच्चे लफंगे आगे देखें, छड़े छांड आगे देखें फिल्म में, जिस तरह पहले देखते थे किसी ज़माने में, अभी जब हम कहते भी थे कि फैमिली चली गई, दूर चली गई, उस तरह के आगे देखें तो फिर तो आपको लाफ्टर मिलेगा, फिर आप ठीक है। पूरे उसमें सिर्फ मैंने जिस बताया इस डबल मीनिंग वाले जुमले को, और आप मुझे अगर कहें कि जनाब बड़ा आया जनाब, मैंने तो ट्रेलर के अंदर आपको कह दिया डबल मीनिंग वाले डायलॉग नहीं होने चाहिए। आप कहेंगे कि बड़ा आया जनाब, ये है वो, हमारे मुआशरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर इखलाकी जो वैल्यूज़ हैं हमारी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। अगर हम तो वैसे ज़्यादा गोरों को सुनते हैं, गोरों को मानते हैं, चलें गोरों की बात कर लेते हैं। पीजी क्यों लिखा होता है, पेरेंटल गाइड क्यों लिखा होता है, क्यों लिखा होता है पेरेंटल गाइड के साथ कि इसके अंदर इतना एफ का वर्ड आया है, इतना इसके अंदर जनाब फाइट है, इतनी इसके अंदर गालियां हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज इसके अंदर इस्तेमाल की गई, क्यों लिखा होता है उन्होंने? हम अपने ऊपर तो यकीन नहीं करते, हमारी वैल्यूज तो गई भाड़ में। तो आप जनाब पूरी फैमिली को, आपको पता है कि आपकी फिल्म फैमिली देखने आती है, आपने क्यों ये काम किया और क्यों लाफ्टर मिला ही नहीं? जब लाफ्टर नहीं मिला आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? ये हम बैठ के बात कर रहे हैं, इस वजह से मैं बड़े उसकी तसल्ली के साथ आपको बता रहा हूँ। पूरे ये फिल्म जो देखने जाएगा, अब जो बुल्ला अगर कोई देखने जाएगा, वो देखने जाएगा यार एक्शन फिल्म है, ये देखने जाएगा तो कॉमेडी फिल्म समझ के देखने जाएगा। कॉमेडी फिल्म के अंदर आपको अगर पहले 1 घंटे में एक उधर से कहका आता है किसी का इधर से आता है, पूरे सिनेमा हॉल के अंदर एक जो मुसलसल मिल के जो कहका लगाते हैं वो नहीं है। जो आपको पंजाब नहीं जाऊंगी या जवानी फिर नियानी में मिले थे कह के, इकट्ठे कह के, मैं आपको 20 ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ पे पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं पूरा सिनेमा हंस के लोटपोट होता था और उसके अंदर कोई वल्गैरिटी नहीं थी, बिल्कुल खत्म। तो ये पहले हाफ की बात है। दूसरा हाफ, अच्छा जब दूसरा हाफ, जब मैं किरदारों में बात पे आता हूँ, जब दूसरा हाफ शुरू हुआ, दूसरे हाफ के 15 मिनट तक शुरू हुआ, तो जिस हाफ को मैं बोर कह रहा हूँ वो वाला हाफ मुझे शायद फील हो रहा था कि ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि फोकस हट गया। तो अभी हाशमी साहब आ गए, उन्होंने कैसी एक्टिंग की बाद में बात करता हूँ, वो अजीब ही मतलब काम किया, सारा कुछ आगे। सिर्फ 2 बच्चों ने आगे फिल्म को थोड़ा संभाला दिया बाद में दूसरे हाफ में, वो थे आशिक और मशूक का जो किरदार जिसने अदा किया, उसमें खासतौर पे जो आशिक ने किरदार, एक को तो मार दिया जाता है, वो थे, उनके कुछ डायलॉग थे, उनके भी डबल मीनिंग वाले डायलॉग के ऊपर कोई हंसी नहीं है, लेकिन उनके जो वैसे सिचुएशन डायलॉग है उसके ऊपर वाकई लाफ्टर है, 2-3-4 जगह पे बहुत अच्छा लाफ्टर है। ताबिश हाशमी की सिर्फ पूरी उसमें एक जगह पे पूरा सिनेमा हंसा
जहाँ पे वो कहता है कि क्या जब माहिरा खान और वो ये कहते हैं कि हमारे बाप हमें चाहिए 20,80,468 पे और अपना बाप ले जाओ। वो कहते हैं कि मेरा बाप का खाता लिखा हुआ है क्या? ये था उसमें पूरे उसमें। तो ये है सेकंड हाफ में मैंने जिस तरह बताया कि जब शुरू हुई पहला हाफ वैसे आपको ड्रैग लगा, गाने कोई नहीं, दूसरे हाफ में जनाब जाके ये काम हुआ कि वो दो बच्चों ने फिल्म को संभाला। अब आते हैं जरा एक्टिंग की तरफ। एक्टिंग में फाद मुस्तफा ने काम ठीक किया है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल। अगर मैं अपनी ईमानदाराना राय दे रहा हूँ, उनको जो काम दिया गया उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। माहिरा खान ठीक नजर आई, उनकी स्टार वैल्यू ज़्यादा, लोग उनकी वजह से फिल्म देखने आते हैं, लेकिन इस फिल्म के अंदर वो एफर्ट करती हुई नजर आई हैं। वो ये नहीं कह सकते कि आप उनके अदाकारी के अंदर नेचुरलपन नजर आया, उनके एक्सप्रेशन के अंदर ज़बरदस्तियाँ नजर आई हैं, उनके बोलने में, फिर उनको किरदार कुछ इस किस्म का दिया शायद उसके अंदर। लेकिन ये खूबी है कि उन्होंने किरदार प्रीवियस किरदारों से हट के चुना, उसके अंदर ग्लैमर नहीं है, उसके अंदर एक ऐसी तलाक याफ्ता और दिखाई है जो उनके मतलब किरदार के अंदर, वो उस शख्सियत के अंदर, उसके अंदर उन्होंने अच्छी अदाकारी की उसमें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एफर्ट करती नजर आई। मैंने कहा ना, आपको नेचुरल पन नजर नहीं आएगा कि आप हाँ ठीक है जी बोल वो वाह। जावेद शेख साहब तो वो उनको जितना किरदार दिया जाता है वो आराम से कर लेते हैं, वो उन्होंने अच्छा किया। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा एग्री नहीं करता, माहिरा खान के भी और इनके भी जो नीचे वाले एंगल से उनको दिखाया गया, ऐसे नीचे वाले एंगल से वो क्यों मैं नहीं करता, वो थोड़ी सी पर्सनल बात हो जाएगी, लेकिन मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता। और इसके साथ फिर उन दो बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। ताबिश हाशमी साहब, सॉरी, आप अपना काम करें जो आप करते हैं, हंसना मना है, क्योंकि यहाँ पे वाकई हंसना मना था, आप ज़बरदस्ती कर रहे थे। आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के इस तरह लग रहा था कि आप जो है वो उसके अंदर घुसने की भी कोशिश कर रहे हैं किरदार के, और बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि किरदार उनको कॉमेडी और वो मिक्स था, रोब दबदबा भी दिखाना था, तो ये उसके अंदर कोई इतने ज़्यादा उठ के सामने नहीं आए हैं। और अयूब खोसू साहब पुराने अदाकार हैं, ठीक है, अपने किरदार के अंदर ठीक थे। शाम साहब ने डायलॉग बड़े अच्छे बोले, वो सिचुएशन के हिसाब से ठीक था। एक जो गाना था उसका स्टोरी बोर्ड बहुत अच्छा था, जो पहले शुरू में था, वो बहुत उसका स्टोरी बोर्ड मज़े का। फिल्म की अच्छी चीज़ ये है कि फिल्म आई, ईद पे आई, लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं, रश ले रही है फिल्म, ये भी अच्छी चीज़ है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि ये लो बजट फिल्म है। लो बजट फिल्म इन द सेंस, इसमें क्योंकि प्रोड्यूसर तो फाद मुस्तफा हैं, बाकी तो कैमियो अपीयरेंस की तो क्या ही बात, जावेद शेख और ताबिश हाशमी को पहली फिल्म है, उसको क्या पैसे दिए होंगे। तो माहिरा खान के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा पैसे इनके लगे हैं। ये मैं जो अदाकारों की फ़ी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुआवजे के अलावा अगर आप उसकी देखें, एक घर के अंदर बनाई गई है, वो घर भी बहुत ही स्लम एरिया में है, और एक फटफटी यानी कि मोटरसाइकिल होंडा, वो मेरे ख्याल में आज से 25 साल पुराने वाला मॉडल जो जिस तरह उसमें था, उसमें ज़रा बेहतर था, मैं कभी तुम में। और दूसरा ये है कि इसके अंदर कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं दिखाई। एक टैक्सी सजाई थी शुरू में, जिस टैक्सी से उतार कर उनको फटफटी पे बिठा दिया जाता है, कोई उस तरह के इसकी गाड़ियाँ हैं ताबिश की, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो अच्छी फिल्म, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लो बजट अच्छा कह रहा हूँ कि अभी जिस तरह अदाकारों को हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को, हदायतकारों को 3-3 करोड़ मिला है, वो कोई ये ना कहे कि अच्छी मतलब फिल्म हम बना नहीं सकते। फिल्म आप बना सकते हैं, ये मेरे ख्याल में 3 से 4 करोड़ की फिल्म लगती है। हाँ, लव गुरु से ज़्यादा कमाएगी या कम कमाएगी, ये आप सुन के हैरान होंगे। हैरान इन द सेंस, चले ये बिजनेस के ऊपर जब आप बात करेंगे तब करेंगे कि बिजनेस से कितना करेगी, उसके हवाले से उस वक्त बात कर रहे होंगे हम। तो ये हमने आपको पब्लिक का रिस्पांस भी बता दिया, आप जा सकते हैं फैमिली के साथ या नहीं जा सकते वो भी बता दिया। फिल्म की कोई उस तरह से क्लाइमैक्स ठीक है, आखिर में थोड़ा सा आधे घंटे में फिल्म ठीक है, शुरू में लंबी है, बोर है, लेकिन वन टाइम वॉच इसको कह सकते हैं अगर आप इस टाइम क्योंकि जा रहे हैं। और हाँ, आप लोग इतने हजम कर सकते हैं डायलॉग डबल मीनिंग वाले, तो लाजमी देखने जाए, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लगेगी। तो ये था हमारा आग लगे बस्ती में का रिव्यू। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।